इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री ब्रह्मचारी महावीर प्रसाद भैया जी, श्री विमल कुमार जैन, हर्षित कुमार, मोक्ष जैन, समस्त बगपुरा वाले परिवार मुरैना। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रश्न मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सदैव ही जैन समाज में धर्म प्रभावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। धर्म प्रभावना के इसी क्रम में ही मुनिवर सत्संग के सानिध्य में मुरैना स्थित दूमदार के श्री शांतिनाथ त्रय मूर्ति दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र टिकटौली से राजस्थान स्थित श्री अतिशय क्षेत्र महावीर जी तक तीर्थ वंदना हेतु पदयात्रा निकाली गई। श्री महावीर जी में संपन्न हुए ऐतिहासिक महोत्सव में सम्मिलित होने के निमित्त से मुनि संघ एवं अन्य भक्तों की ये पदयात्रा 21 नवंबर से आरंभ हुई थी। तो आइए अवलोकन करते हैं इस पदयात्रा के प्रथम दिन के दृश्यों का। दूमदार के श्री शांतिनाथ त्रिमूर्ति दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र टिकटौली से श्री महावीर जी के लिए विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। 27 नवंबर को श्री महावीर जी पहुंचने के निमित्त से मुनि संघ के सानिध्य में भक्तों ने विभिन्न नगरों में धर्म प्रभावना की। पदयात्रा का शुभारंभ भक्तों ने 21 नवंबर को अतिशय क्षेत्र टिकटौली स्थित मंदिर जी में प्रभु दर्शन करते हुए किया। चलो महावीर के धाम चले, अतिवीर कले के नाम चले। चलो महावीर के धाम चले, अतिवीर कले के नाम चले। करने तीर्थेश का अभिषेक, गुणगान प्रभु का गाते चले। चलो महावीर के धाम चले, अतिवीर कले के नाम चले। प्रभु दर्शन करने के बाद भक्तों ने प्रभु की स्वर्णिम प्रतिमा को रथ में विराजमान कर पदयात्रा का शुभारंभ किया। चलो चले महावीर जी, विराज जहाँ अतिवीर जी। कष्ट संताप हरेंगे वहाँ वीरों के वीर जी। 24 वर्षों के बाद है आया महावीर का महामहोत्सव। फिर पिता लुटावे मोहरे, फिर पिता लुटावे मोहरे। खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे। दुनिया सारी है। चलो चले महावीर जी, विराज जहाँ अतिवीर जी। कष्ट संताप हरेंगे वहाँ वीरों के वीर जी। चलो चले महावीर जी, विराज जहाँ अतिवीर जी। इस दौरान मुनि संघ के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य श्राविकाओं को मिला। जय हो गोमती। सभी भक्त मुनि संघ का अनुसरण करते हुए धर्म ध्वजा को फहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान समूचा रास्ता प्रभु और मुनिवर के जयकारों से गूंज रहा था। विशाल पदयात्रा के दृश्यों से नगर के सभी लोग आकर्षित हो रहे थे। इस दौरान श्रावक श्राविकाएं सभी धर्मावलंबियों को धर्म के मार्ग पर उत्साह पूर्वक चलने की प्रेरणा दे रहे थे। तिष्ठो तिष्ठो हे स्वामी हम करे प्रणाम।
यात्रा के दौरान गूंजते भक्ति गीत सभी भक्तों को और अधिक उत्साहित कर रहे थे। इस दौरान सभी हर्षोल्लास के साथ यात्रा में सहभागिता कर रहे थे। आचार्य श्री विद्यासागर जब से जग को गुरु आप मिले, जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर जब से जग को गुरु आप मिले, जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर। कल्याण जगत का करने को तन मन अपना गुरु तपा दिया। जिन धर्म डगर पर चल करके हर दिल में दीपक जला दिया। नहीं हर कोई चल सकता है जिस पथ पर गुरुवर आप चले। जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। बंजार रास्तों से निकलती ये यात्रा रास्तों में मानो प्राण प्रतिष्ठा करती हुई आगे बढ़ रही थी। बधाई है, बधाई है, बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है। अरे बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है, बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है। चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है। सूर्य ढलने के साथ प्रवास हेतु सभी वारी बाजना ग्राम में रुके, जहां भक्तों ने प्रभु को शिरोधार्य कर निश्चित स्थान पर पहुँचे। 8 पिछधारी 1008 पिछधारी, गुरु सानिध्य भी मंगलकारी, गुरु सानिध्य भी मंगलकारी। तो घर घर में खुशियाँ भी छाई है, बधाई है। चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है, चलो बड़े बाबा के द्वार बधाई है। जहां प्रभु की प्रतिमा को पांडुकशिला पर विराजमान कर प्रक्षाल की क्रिया पूरी की गई। भगवान के समो शरण की जय। अगले दिन मंदिरजी में प्रभु दर्शन के बाद यात्रा पुनः गंतव्य की ओर बढ़ी, जहां सभी भक्त पुनः मुनि संघ का अनुसरण करते आगे बढ़ते दिखे।
आचार्य श्री विद्यासागर जब से जग को गुरु आप मिले, जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर जब से जग को गुरु आप मिले, जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर। दिगंबर संतों के सानिध्य में भक्तजन नगर में धर्म प्रभावना करते हुए नगर वासियों को भी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कल्याण जगत का करने को तन मन अपना गुरु तपा दिया। जिन धर्म डगर पर चल करके हर दिल में दीपक जला दिया। नहीं हर कोई चल सकता है जिस पथ पर गुरुवर आप चले। जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर। तुम परम तपस्वी हो गुरुवर, कैसे तुमरा गुण गान करें। हो वर्तमान के वर्धमान, तुम पर यह जग अभिमान करे। कोई एक ऐसा होता है जिनवर का जिसको प्यार मिले। जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर। सौभाग्य हमारा है गुरुवर, जो आपके दर्शन सुलभ हुए। किस्मत से आपकी शरण मिली, मेरे भाग्य सितारे प्रबल हुए। वो भाग्यहीन भी धन्य हुए, जिन गुरुवर का नित साथ मिले। जिन धर्म प्रभावक संतों। धर्म ध्वजा के लिए निकाली गई इस यात्रा के दृश्य अत्यंत मनोरम थे। रास्तों में अनेक स्थानों पर भक्तों ने भक्ति गीतों के साथ भक्ति का आनंद लिया। इस दौरान सभी भक्त गुरु भक्ति में मग्न थे। छोटे बाबा रे, पधारो स्वामी मोरे।
यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर स्थानीय गुरु भक्तों को मुनि संघ के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिला। मुनिवर ने भी भक्तों को अपने आशीष से अभिभूत किया। संध्या काल में भक्तजन प्रवास हेतु निश्चित स्थान पर रुके, जहां भक्तों ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती उतारकर कर्मों की निर्जरा की। प्रभु आरती के साथ मुनि संघ की मंगल आरती कर भक्तों ने अपने पुण्य कर्मों का अर्जन किया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखने योग्य था।
के बाद भक्तों को मुनिश्री की दिव्य देशना के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिला। पदयात्री के साथ अपनी यात्रा करता रहे तो हमारे लिए कहा गया कि ऐसा दिन वो आता है कि करपात्री भी वो एक दिन बन जाता है। क्यों कहा जाता है कि जैसी संगति के साथ तुम रहोगे, है ना, अगर आप मुनियों की संगति में रहोगे तो मुनि बनने के भाव होंगे, और आप अगर संसारी राग द्वेष के कार्यों की संगति में रहोगे तो क्या बनोगे? मुनीम तो बन जाओगे पर मुनि नहीं बनोगे। इसलिए हमें अपने आप को करना क्या है? श्रावक कुल में अगर आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो जैन कुल में ये कहा गया कि जिसने अपने जीवन काल में सच्चे देव, शास्त्र और गुरु को अपने जीवन का अंग बनाया हो, देव शास्त्र गुरु को जिसने अपने इस मनुष्य पर्याय में सर्वोत्तम पहला स्थान दिया हो, वह व्यक्ति नियम से कुछ भाव ही लगते हैं और हो सकता है अगले भाव में इस पहले बन सकता, कहीं तो इसी भाव में बन जाए, भाव जाग जाए, कोई भरोसा नहीं है। जीवन के किसी भी पल में वैराग तो बच सकता है, वैराग हो सकता है। हम अपने अंदर के थोड़े से राग को कम करते हैं। जब हम पद यात्रा करते हैं तो हमारा राग कम होता है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है, अपने आप की शक्ति हमें पहचान होती कि मेरे पास कितनी क्षमता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। सोचो कि वही व्यक्ति है कि जो घर से मंदिर तक जाना हो तो मोटरसाइकिल से जाता, 500 मीटर भी है तो मोटरसाइकिल से जाता, और वही व्यक्ति जब शिखर जी जाता है तो 27 किलोमीटर पद यात्रा करके आ जाता है, और फिर आकर के भलाई कहता कि थक गए, लेकिन उसका मन कभी नहीं थकता। हमारे मुनिराज तो हमेशा ये सोचते कि नहीं, अपना तो पदयात्रा का स्वरूप ही जीवन है। क्योंकि किसी ने पूछा, आपसे पूछा जाए कि आपके मुनिराज पैदल क्यों चलते हैं, बताओ क्या जरूरत? इतने उनके बड़े बड़े भक्त हैं, करोड़पति अरबपति है, वे तो चाहें तो लाखों क्या करोड़ों की गाड़ी अगर मांगे तो उनके साथ करोड़ की गाड़ी देने वाले तैयार हैं। लेकिन गाड़ी अगर आपके पास आ गई तो वो कभी स्वाश्रित नहीं हो सकता। हमारे मुनिराज कभी पराश्रित होकर के जीवन नहीं जीते, क्योंकि गाड़ी में रहने वाला पराश्रित होगा। क्यों? ऐसी कौन सी गाड़ी जो कभी खराब नहीं हुई हो? पैदल चलने वाले की गाड़ी अगर हो सकता है कभी कभार पैरों में लग भी जाए तो फिर भी वो चलना रुकता नहीं है। वो गाड़ी की अपने आप गति हमेशा बनाए रखता है। धीमी तो हो सकती है पर रुकती नहीं है। पर आपकी गाड़ी अगर पंचर हो जाए तो कहते भैया करोड़ों की हो चाहे अरबों की, अब गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। वो करोड़ों अरबों की गाड़ी पंचर हो जाने के बाद भी वो करोड़पति उद्योगपति सोचता कि अब क्या करें। लेकिन वहीं से एक मुनिराज गुजर रहे हो, उनको देख रहा है, ये देखो इनका जीवन अच्छा है, ना गाड़ी की चिंता ना किसी की, क्योंकि गाड़ी इनकी पंचर होती ही नहीं। स्वाश्रित जीवन जीना है। पराश्रित कभी हमारे जैन मुनिराजों का, दिगंबर मुनिराजों का कभी पराश्रित जीवन नहीं होता। वे कभी पराश्रित नहीं होते, इसलिए केस लॉन्च भी करते हैं। लोग आकर के पूछते हैं मुनिराज आप लोग हाथ में क्यों नहीं, अच्छे आपको तो सोने चांदी के पात्रों में देने वाले मिल जाएंगे, आप तो अच्छे से अच्छे सोने चांदी के उसमें कर सकते हो। लेकिन नहीं,
अगर कोई तुम्हें पात्र दे दे तो उसकी रखवे की चिंता के रखे कहाँ, और मान लो रख के हम छोड़ दिया पर कोई ऐसी चिंता के कोई ले ना जाए। इसलिए कहा गया चाहे लंगोटी की दुख भाले पास। इस बात का चिंतन करना, मुनिराजों का चिंतन करना, मुनिराजों के बारे में सोचना, उनका यही सिद्धांत होता है, वे कभी पराजित नहीं होते। इसलिए हमारे मुनिराज करपात्री और पदयात्री। आप लोग अपने अंदर के भाव जगाएं, अपने अंदर के विश्वास और आत्मशक्ति जगाएं। बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम लोग ऐसा साहस जुटा पाते हैं कि जो अपने जीवन काल में ऐसे मुनिराजों के साथ ऐसी तीर्थों की वंदना करने के भाव जगा पाए। देखो, आप ऐसे तीर्थ वंदना करोगे उसका एक फल अलग होगा, और इस प्रकार के किसी महाव्रती के साथ चल करके अगर तीर्थ की वंदना यात्रा करोगे उसका फल तो अनंत पुण्य का कारण बताया है। ऐसे शाश्वत पुण्य का कारण बताया गया है। हम अपने आप को पुण्य के संचय के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, और इस वर्तमान के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के इस शासन काल में हम सब हैं, तो हम सब लोग ऐसे शासन काल में रहने वाले ऐसे भगवान महावीर स्वामी के उस पावन तीर्थ की वंदना सबके लिए आज पहला दिन। आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? चलने वाले आया है, और आनंद आएगा। जो सोच रहे हों कि जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं क्या व्यवस्थाएं हैं, है ना, तो जा कर के उनको खबर करना कि भैया तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो तुम कल से अपनी भाव और लोगों के जगाना चाहिए, और उन लोगों के अंदर भाव जगाना चाहिए कि देख मौका मत छोड़, क्योंकि ये मौका एक बार हाथ से चला गया। क्योंकि जीवन की ये स्मृतियाँ, ये घड़ियाँ हैं हमारे, जब आंख बंद करके देखते हैं, इन घड़ियों को याद करते हैं तो ये अपनी मेमोरी में चला जाता है। ये धर्म ध्यान हमारी कर्म निर्जरा का साधन बनता है। जब हम ऐसे क्षणों को याद करते हैं तो हमारे अंदर की विशुद्धि और भाव ऐसे बनते हैं कि देखो जब हमने ऐसी वंदना की थी, ऐसे जगह रोके थे, यहाँ रोके थे, अगर कालांतर में तुम यहाँ कभी रुको, यहाँ से गुजरोगे तो इस घर को जरूर याद करोगे कि यहाँ आए थे पद यात्रा में, और इस घर में यहाँ पर महाराज और भगवान। देखो घर वाले का बड़ा पुण्य है जिसका भी हो, कि ऐसे देखो कभी कभार कहाँ कैसे 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 बड़े बड़े करोड़पति जिसके लिए, बहुत अच्छा, बड़े बड़े करोड़पति जिसके लिए तरसते तुझे सहज में मिल गया है ना। बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है। और ऐसे आज तुम्हारा घर बनाना सार्थक हो गया इस प्रकार के कार्य करते हुए आप सब लोग बहुत अच्छे से भक्ति भाव के साथ यहाँ आए, और आज यहाँ की पहले दिन का पड़ाव 13 किलोमीटर की यात्रा अपन सब ने की है। और आज के यहाँ इनके धाकड़ साहब जी का मकान है ना, क्या नाम आपका है? अच्छा, तो इनके इस बंगले में आज रुकना हुआ, सहज है। अभी इन लोगों का अच्छा कार्य हुआ है, और कार्य को अपन और आगे की गति, ठीक सुबह प्रातः 7 बजे यहाँ से यात्रा पुनः प्रस्थान होगी, है ना। तैयारी अपनी उससे पहले ही सब लोग तैयार हो जाए, नहीं तो कई लोगों को नींद लगी सोते रहे जागते रहे, तो जाए सोना नहीं, अपने समय पर जागते हुए उस कार्य को करेंगे। ठीक यहाँ 6:45 बजे आचार्य भक्ति होगी हम लोगों की, और आचार्य भक्ति करने के बाद सीधे यहाँ से बिहार होगा। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर अपन चलना है लगभग, है ना। 7 किलोमीटर चल कर के अपन कैलारस पहुँचेंगे। कैलारस में वहाँ जहाँ जो भी व्यवस्था, वहाँ के समाजजन जो बैठे हैं उन्होंने अपनी जो व्यवस्था की है, जाते ही साथ ठीक 8:30 बजे भगवान का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, और अच्छे संगीत में भगवान की पूजन भक्ति होगी। और भक्ति के साथ
ऐसा जगह है कि कैलारस में समाज तो है पर भगवान का मंदिर नहीं है। तो पहली बार कैलारस में भगवान का मंदिर, भगवान का रथ भी जा रहा है। कैलारस वालों को भी अच्छे से भाव जगाते रहना है और जगाते हुए इस कार्य को करते रहना। दर्शकों, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज का कहना है कि धर्म प्रभावना एवं भगवान महावीर के सिद्धांतों तथा अहिंसा, शाकाहार के प्रचार प्रसार में पदयात्राओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि मुनि श्री सत्संग ने समस्त टिकटौली वासियों को पदयात्रा में सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया और उस प्रेरणा का ही असर था कि 21 नवंबर से आरंभ हुई ये यात्रा हर्षपूर्वक 27 नवंबर को श्री महावीर जी पहुंची और समस्त भक्तों ने श्री महावीर जी में होने वाले ऐतिहासिक महोत्सव में सहभागिता की। दर्शकों कल उपस्थित होंगे इस यात्रा के दूसरे दिन के अविस्मरणीय दृश्यों के साथ। और दर्शकों, जाते जाते आपको याद दिला दूं कि जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुर विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन 25 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक जिनवाड़ी चैनल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस बार ऑडिशन वीडियो सिर्फ जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से ही भेजे जा सकेंगे। तो आप शुरू कीजिए ऑनलाइन ऑडिशन की तैयारी और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री ब्रह्मचारी महावीर प्रसाद भैया जी, श्री विमल कुमार जैन, हर्षित कुमार, मोक्ष जैन, समस्त बगपुरा वाले परिवार, मुरैना। चलो महावीर के द्वारे, जो सबके भाग्य संवारे।